मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे नाम को प्यार दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को प्यार दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरे कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के
बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। तू दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। दुगना दुगना से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह। तो सब लोग खड़े जाएंगे, थोड़ा देर के लिए खड़े जाएंगे और आराधना करेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए यीशु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए यीशु, तू ये जानता है। पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने देंगे, पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने देंगे। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना, पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना, हे पवित्र आत्मा
शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। संसार के अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने, संसार के अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पे जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित होकर वचन में जड़ भी पकड़ लेवे, वरदानों से सुशोभित होकर वचन में जड़ भी पकड़ लेवे, जागृति हम में आने दे, आत्मा की आशीष दे, जागृति हम में आने आत्मा की आशीष दे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, 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 हे पवित्र आत्मा अभिषेक हमें देना, हे पवित्र आत्मा वरदानों से हमें भरना, पवित्र आत्मा वरदानों से हमें भरना, अभिषेक हमें करना, हे पवित्र आत्मा वरदानों से हमें भरना, हे पवित्र आत्मा अभिषेक हमें करना, हे पवित्र आत्मा
प्रभु की महिमा हो। अभी इस समय एक स्पेशल सॉन्ग हम लोग सुनेंगे। हमारे बीच में सिस्टर एक्सा जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ सामने आएंगी, प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जग में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जग में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। हालेलुया। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा मसीह। आमीन। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी
ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। प्रेरितों के पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा पत्रस 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, प्रेरित पत्रस कहते हैं, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करो। हमें बुलाया कौन है? परमेश्वर है बुलाया। ब्रजभूषण को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने उसे चुन लिया, और कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन हमें दृढ़ होना अपना काम है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, अपनी हमें भली भांति यत्न करने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। हम परिश्रम करना, हम उस बुलाहट में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने किस लिए हमें बुलाया? वो बुलाहट में हम स्थिर रहना है, वो चुन लिए जाने को हम याद करना है। यदि ऐसे है तो कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। हमें कोई भी बातों से हम ठोकर करके हमारे मिनिस्ट्री को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग हमें बुलाया गया, बहुत से लोग चुन लिया गया, लेकिन वो अपने आप को सिद्ध ना करने के कारण अपने बुलाहट में स्थिर नहीं, हमें वो ठोकर करके आज सेवकाई में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम जानते हैं, हमें कई वर्षों से हम जानते हैं, प्रभु का दास उनके बुलाहट को वो पहचाना, उनको चुन लिए जाने को उसने पहचाना। आज हमारे बीच में इस कलीसिया मिलकर, इतने प्रभु के दास मिलकर उनको ऑर्डेन करने का समय है। इस बात को याद रखें, हमें हमेशा अंत तक परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है, हमें उसके बुलाए जाने को सोचो। हमें हमारी बुलाहट को हम सोचना है कि हमें बहुत से हमें ज्ञानवान नहीं है, हमें बहुत से सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर बलवानों को लज्जित करने के लिए तुच्छों को, हमें कमजोरों को हमें चुन लिया। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर है, तो निरंतर परमेश्वर में उसकी सेवकाई में हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको, अपने परिवार को हमें इस कलीसिया के द्वारा हमें सेवकाई में बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर के बुलाहट में स्थिर रहें, उसके चुने जाने के ऊपर स्थिर रहें। बहुत सी आत्माएं जीते प्रभु के अभिषेक का सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करें और इस्तेमाल करें। और इतनी समय दिया
प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हुए मैं बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लस करे, ये आशीषित समय करें। है आमीन। एक स्पेशल सॉन्ग हम लोग सुनेंगे, एक गीत का समय है और मैं बुलाना चाहता हूँ सिस्टर माधुरी आएंगी और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। सबको जय मसीह की। इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आज प्रभु मिलन बिना, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय, दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन,
हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। दास लोग और प्रभु के दास लोग और परमेश्वर के प्रियजन, आप सब लोगों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी को प्रेमी सलाम करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष करे। आज हम लोग इस प्रकार उपस्थित होने के लिए हमारा प्रिय भाई पास्टर ब्रिजभूषण और उनका वाइफ के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की बुलाहट सुनकर यहाँ पर आज नियुक्त समय परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए इस अवसर दिया। परमेश्वर को स्तुति हो। हमारे बीच में जो दो पास्टर्स लोग जो वही वचन के द्वारा बात किए थे, बुलाहट के बिना हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम विश्वास में आने के लिए एक बुलाहट जरूरी है। हमें परमेश्वर ने कब चुना है? जब हम मां के गर्भ में पैदा होने से पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। एक जगह पर लिखा है, इस जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। सही समय पर परमेश्वर आपको बुलाया। आप लोग कलीसिया में आया, आते वक्त एक विश्वासी के रूप में थे और धीरे 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 परमेश्वर की बुलाहट आया और सेवकाई में मदद के रूप में आया। अब प्रभु के नाम से ऑर्डिनेशन के प्राप्त करने के लिए अवसर दिया। यीशु मसीह भी अपना चेले लोगों को इसी प्रकार बुलाया था। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को एक प्रेरित कर पुकारने का समय एक बुलाहट आए थे। आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रसूल समाचार 10 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। फिर उसने उन्हें 12 चेलों के पास आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देखते। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए। प्रभु यीशु यहाँ पर आए हुए हर एक लोग आशीर्वाद आशीषित पाने के लिए सहायता करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भर दीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। यीशु मसीह अपना 12 चेलों को बुलाया। एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बुलाया। 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ चलते हुए ये लोग ट्रेंड हो गए और परमेश्वर ने उनको कुछ काम के लिए बुलाया। उस बुलाहट अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उसको निकाले। सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार का दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार। ये अपोस्टोलिक कॉलिंग, परमेश्वर उसको प्रेरित कर कर बुला रहे थे। उससे पहले यीशु मसीह इसी चेले लोगों को 3 बार बुलाया। टोटल यीशु ने उनको 3 बार बुलाए थे। सबसे पहले एक सामान्य बुलाहट परमेश्वर उनको बुलाया। यूहन्ना रसूल समाचार में उसका 1 अध्याय 35 वचन से लेकर हमको उस बुलाहट के विषय में मिलता है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 35 से लेकर पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे 35 से। यहां पर यीशु जा रहे थे। उस वक्त
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, उनके दो चेले भी वहीं पर थे। और ये बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले क्या किया है, यीशु को पीछे हो लिया। ये दोनों चेले यूहन्ना का चेले थे, दोनों चेले यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने मुड़कर उसको देखकर कहा, जी तुम किसकी खोज में हो? आगे, हाँ, रब्बी, गुरु कहाँ रहता है? हाँ हाँ हाँ। यीशु से पूछे, यीशु आप कहाँ रहते हो? यीशु ने बोला, चलो आकर देखो, कम एंड सी। ये लोग यीशु के पास जाकर उस दिन रुका। यीशु का बुलाहट ही थे, आओ। सारे मनुष्य वर्ग को प्रभु यीशु मसीह यही बुलाया, आओ। तुम कहां रहते हो? यीशु बुलाता है, आओ। उस व्यक्ति, दो लोग कौन है कर बोला है। एक पतरस का भाई अंद्रयास था, और उस अंद्रयास ने जाकर, नीचे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, पतरस से कहा, हम कृष्ण को देखा, मसीहा को देखा, तुम भी आओ। आरंभ ही थे विश्वासी, ये चेले लोगों का आरंभ, वो सामान्य बुलाहट था। ये सामान्य बुलाहट पाकर आए, यीशु के पास आया। फिर भी वे लोग मछली पकड़ने के लिए गया, मछली पकड़ने के लिए गया। यीशु उनको दोबारा बुलाया। आप घर पर जाकर उसका 51 तक पढ़िएगा, तब घर पर जाकर उसको पूरा मिलेगा, टाइम नहीं है। दूसरा बुलाहट, यीशु गलील की झील पर इन लोग मछली पकड़ रहे थे। यीशु उनको देखकर बोला, मेरे पीछे हो जाओ। यीशु को मालूम है ये साधारण मछली पकड़ने वाला मछुआरे हैं, इस मछली पकड़कर गुजारा कर रहे हैं। यीशु का दर्शन बड़ा था, तो मनुष्य के मछुआरे बनना है। दूसरा बार यीशु उनको बुला रहे। मरकुस रसूल समाचार पहला अध्याय, उसका 16 वचन से 20 वचन तक। Mark chapter 1 verse 16 to 20. गलील की बस बाकी आप बाद में पढ़ेंगे। यहां पर बोला, यीशु गलील की झील पे जा रहे थे, इसको तिबरियास का झील भी कहलाता है। यीशु उस झील के पास जाकर खड़े थे। यीशु ने बोला, मेरे पीछे हो लाओ। यीशु बुला रहा है। यीशु पहले बुलाया, सेकंड टाइम बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो लाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। सारे जाल छोड़कर यीशु के पीछे आ गया, बहुत उत्साह के साथ आया, लेकिन परिस्थिति थोड़ा विपरीत आ गया। लूका रसूल समाचार में 5 अध्याय में मिलता है, फिर मछली पकड़ने के लिए गया, फिर मछली पकड़ने के लिए गया। यीशु अब आखिरी एक बुलाहट बुला रहे हैं चेले लोगों को। 10 अध्याय में हम लोग देख रहा था, मत्ती रसूल समाचार में यीशु ने बुलाकर अधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया। उस अधिकार, शैतान और शैतान को ऊपर अधिकार परमेश्वर ने दिया। बीमारियों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया, सब प्रकार का दुर्बलता दूर करने के लिए अधिकार दिया। वो है अपोस्टोलिक अधिकार।
प्रेरित परमेश्वर ने देने वाला अधिकार। अब मत्ती रसूल समाचार 10 अध्याय में वापस आएंगे, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हम घर पर जाकर पढ़िएगा, लेकिन उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7। यीशु मसीह उनको बुलाया, अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद एक संदेश है, सारे मनुष्य वर्ग के लिए एक संदेश यीशु ने दे दिया। आज पास्टर बिरजभूषण और उनके परिवार को भी ये संदेश, हम सबको भी ये संदेश, हम यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को एक संदेश। यीशु उनको बुलाने का उद्देश्य यही थे, ये संदेश प्रचार करना है। क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे लिए स्वर्ग परमेश्वर तैयार किया है। सारे मनुष्य वर्ग स्वर्गीय वासी, और स्वर्ग में हमें रहने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। यह संदेश है, स्वर्ग का राज्य निकट है। साथ साथ वहां पर एक राज्य है, तो निश्चय वहां पर एक राजा भी है। इस संसार का जितना भी राजा महाराजा आया, यहां पर सब कुछ बड़ा बड़ा काम कर कर आखिरी में खाली आया, खाली गया कर कर बोलकर चला गया। लेकिन एक राज्य आने वाला है, एक राजा भी राज्य करने वाला है। उनका राज्य कभी भी अस्त नहीं होगा, वहां हमारा राजा कभी अंत भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यही है संदेश परमेश्वर दे रहे हैं, इसलिए बुलाया। मुझे आपको ये बुलाने का कारण यही है, स्वर्ग का राज्य निकट है। उस राज्य में लोगों को जरूरी है, उस राज्य में लोग आने के लिए, तैयार करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। और साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं, हमारे लिए एक राजा है, वो राजा उनका राजा है, वो प्रभु उनका प्रभु है। उसके सामने हर एक घुटना टेकेंगे, हर एक जीव अंगीकार कर कर कहेंगे यीशु ही प्रभु है। भले विश्वास करे या ना करे, फिर भी बोलना पड़ेगा। अभी अंगीकार करते तो आनंद जीवन है, अब अंगीकार नहीं करते तो फिर भी बोलना पड़ेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। प्रभु की महिमा हो, हम परमेश्वर की स्तुति करें। 8वें वचन में परमेश्वर ने इन चेलों को बुलाकर 4 प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। 4 प्रकार के अधिकार इनको दिया। क्या है? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। 4 प्रकार का अधिकार। ये लोग अनपढ़ मछुआरे थे, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। साधारण डॉक्टर के पास एमबीबीएस एमडी एमएस का सर्टिफिकेट होते हैं, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास मछली पकड़ने का अनुभव के अलावा कुछ नहीं आते थे। परमेश्वर ने उनको बोल रहे हैं, तुम बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। संसार का डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन प्रभु के दासों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है चंगा करने के लिए। हालेलुया। हम इलाज नहीं कर रहे, हम चंगा कर रहे हैं। किसका नाम से? पूरा मजदूरी में गिन गिन कर मांगेगा, 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु पूरा देना है। इधर में कुछ नहीं बोलता है किसी से भी, उधर जाकर हम सब लोग लेना है। अनेक प्रकार के मुकुट मेरे और आपके सिर पर जब बैठेगा, उस समय असंख्य स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर मुझे और आपको आदर सम्मान देगा। उस समय है मेरे प्यारो, प्रभु देने वाला मजदूरी। तीसरा, हम लोग एक तरफ से बोलते दूध वाला है, दूध पीने वाला है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 7वां वचन। 1 Corinthians chapter 9 verse 7।
हाँ हम्म हम्म कौन भेड़ों की रखवाली करके उनकी दूध नहीं पीता। भेड़ों की रखवाली के समय उसकी 14 वचन बहुत अच्छा है 14 हम्म हम्म जो लोग सुसमाचार सुनाता है उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर ने एक सिस्टम बना दिया। जो लोग सुसमाचार सुनाता है उनका जीविका भी उसी सुसमाचार के कारण होना परमेश्वर ने किया। लेकिन एक दिन प्रतिफल स्वर्ग में जरूर मिलेगा। हालेलुया। हम वापस आएंगे, बहुत कुछ आपसे बोलने के लिए है, समय की कमी से जल्दी हम खत्म करेंगे। 10 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। हम्म 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 यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। एक अजीब सा वाक्य है। दुनिया में कितना भी चरवाहा है, कोई भी चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजते ही नहीं। आप कभी सुना है? मैं नहीं सुना। दुनिया का कितना भी चरवाहा है, कोई भी चरवाहा अपना भेड़ों को तुम जाकर भेड़ियों के मांद में भेड़ियों के बीच में जाओ बोलेगा ही नहीं। लेकिन एक प्रधान चरवाहा हमसे बोल रहा है भेड़ियों के बीच में जाना है। लेकिन भेजते वक्त मैं और आप अकेले नहीं, साथ में हमारा परमेश्वर साथ है। हालेलुया। अकेले नहीं। एक भेड़ का मतलब हम सब एकदम शांत डिपेंडेंट। हम आज प्रभु का दास ने बोला डिपेंड कर रहे हैं प्रभु के ऊपर, सारा सहारा दूसरा कोई नहीं है। भेड़ अकेले नहीं रह सकते, चरवाहे के बिना रह नहीं सकते, चरवाहे के बिना रह नहीं सकते। इसलिए भजन संहिता 23 अच्छी रीत से एक चरवाहा था जो दाऊद, इसलिए लिखा हमेशा भेड़ चरवाहे के डिपेंड करते, भरोसा करते, सहारा लेते 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 रहते। मैं और आप परमेश्वर के चरवाहे और डिपेंड करके, प्रभु आप हमें सहायता करिए, आप मुझे कहां ले जा रहे वहीं पर ले जाइए, आप मुझे सुखदाई झल के सामने लेके जा रहे चलिएगा। कभी कभी मृत्यु के घोर अंधकार भरी तराई भी आएगा, चिंता मत करिए, प्रभु तू मेरे साथ रहते है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं मेरे प्यारो, हमारे यीशु साथ है। इसलिए हमें धैर्य मिल रहा है, इसलिए हम लोग इतना प्रतिकूल में भी हमें एक हिम्मत दे रहे हैं, प्रभु मेरे साथ है। भले संसार का कोई भी साथ ना दे, चिंता मत करिए, एक दिन आदर सम्मान मिलने का एक दिन आएगा। ये भेड़िया कौन होता है? हमेशा फाड़ कर खाने वाला स्वभाव, दुष्ट का स्वभाव। ये भेड़िया हमेशा भेड़ से नफरत करते। असली में भेड़ से नफरत नहीं है, उसके चरवाहे से नफरत है। हमारे चरवाहे के साथ नफरत है, हमसे कोई नफरत इतना है नहीं है संसार के लोग, लेकिन हमारे चरवाहे के साथ बहुत नफरत है। हमारे चरवाहा कौन है? हाँ वही है। क्योंकि उनके लिए ऐसे एक गुरु दिखाओ बोलते तो उनके पास उसी प्रकार के एक गुरु है ही नहीं। हमारा गुरु मानो आज भी पैदा हुआ है तो निर्दोष, निष्कलंक और पापियों से अलग किए हुए हमारा परमेश्वर पवित्र है। 2000 साल पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है, हमेशा वो पवित्र बने रहेगा। इसलिए हमको इतना हिम्मत से हमारे गुरु के बारे में बोलने के लिए हमारे पास है।
हमारे गुरु के बारे में बोलने में हमें शर्मिंदा बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा गुरु साधारण गुरु जैसे नहीं है। यह गुरु अद्भुत है। उसने हमसे कहा, मत्ती सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 18 और 19। यूहन्ना जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 18 और 19। यदि संसार तुम्हें बैर रखता है, तुम जानते हो, हाँ, तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। संसार हमें बैर रखता है। आज भी क्रिश्चियनिटी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आरंभ से ही है, कोई विशेष बात नहीं है, आरंभ से ही थे। यीशु ने बोला हाँ, प्रेम रखता, हाँ, इस कारण तुम संसार के नहीं, मैंने तुझे संसार से चुन लिया है। संसार तुमसे बैर रखता है। हमारे प्रधानमंत्री मुझे बहुत बड़ा अवार्ड देंगे, प्रतीक्षा करते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। संसार पैर रखेगा, लेकिन आप ये प्रतीक्षा कर सकते हैं, मेरा परमेश्वर राजाधि राजा होकर, प्रभु होंगे प्रभु होकर हमें पास आएगा। उस समय में परमेश्वर मुझे तमाम प्रतिफल मिलेगा। हम ये प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम सब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें संसार से चुन लिया। बस सही है। संसार हमें घृणा करने का कारण नहीं है। 16 अध्याय में, यूहन्ना 16 अध्याय में और उसका 33 वचन इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बात तो तुमसे इसलिए कही है कि हाँ, मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए परमेश्वर के लोग डरते नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं। संसार को जीतने वाला यीशु मेरे साथ है, आपके साथ है, हम सबके साथ है। 17 अध्याय में यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया, उसका 15 वचन, मैंने ये प्रार्थना नहीं करता है तुम उन्हें इस जगत से उठाए कष्ट के कारण, हाँ, यीशु ये प्रार्थना करता है, दुष्ट से बचाए रखे। मैं और आप भेड़ है। भेड़ को कहां जाना है? शेरों के और सॉरी भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के बीच में। यीशु मसीह एक बार हेरोदास को ऐसे प्रकार बुलाया, तू जाकर उस लोमड़ी से कहो मैं आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, चंगा करूंगा, कल भी दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, चंगा करूंगा, तीसरा दिन भी करूंगा। लूका सुसमाचार में 13 अध्याय और उसका 32 वचन, जाकर उस लोमड़ी से कह दो मैं आज होकर दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमार को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तुम जाकर उस लोमड़ी से कहो। यीशु कभी कभी ह्यूमर सेंस, मजाक यूज करते हैं, हेल्थी नहीं। कौन बोल रहे? राजा है, हेरोदास से बोलने के लिए बोल रहे। यहां तुम जाकर उस लोमड़ी से कहो। उनका आदत है ये लोमड़ी जैसे, भेड़िया जैसे काम। मुझे और आपको परमेश्वर वहीं पर जाने के लिए भेज रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बहुत आज से जरूरी है। मैं अभी भी याद हूं,
हम बचपन में दवैया हम लोग हमको एक दिन में 3 अध्याय नहीं पढ़ते तो हमको खाना नहीं मिलते थे। 3 अध्याय पढ़ना है, बाइबल का 3 अध्याय नहीं पढ़ते तो खाना नहीं मिलते थे। हम दोनों बच्चे थे, हम लोग परेशान हैं। मुझे सबसे अच्छा लगने वाला कुछ वचन है भजन संहिता 117, 2 ही वचन है, आराम से काम चलेगा। 133 वो भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। उसी प्रकार का 2-3 चैप्टर मेरे लिए बहुत अच्छा था, जल्दी जाकर खा जाते, पकड़ लिया। हाँ नहीं शुरू से करना, फंस गया। भैया तो ईमानदारी से पढ़ रहे थे, हम फिर क्या किया है, आगे का 2 लाइन पढ़ा, बीच वाला सब छोड़ दिया, लास्ट पढ़ कर खाने के लिए, कोई खाना मिलना है। फिर पापा फिर क्वेश्चन पूछना लगा, तब परेशान हो गया। फिर पूरा पढ़ना पड़ा, मजबूरी में पढ़ रहा था। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों तक वचन पढ़ते हैं, बाइबल बंद करने के लिए मन नहीं कर रहा है। भोजन से भी बढ़कर आएगा आप जब वचन पढ़ने शुरू करें, भोजन से भी बढ़कर। सच में बोल रहे हैं, मुझे बाइबल बंद करने के लिए मन नहीं कर रहा है। कई घंटों तक पढ़ रहे, जो पढ़ रहे मैं लिखते रहते, आनंद हो रहे परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते पढ़ते। इसकी ब्यूटी अद्भुत है मेरे प्यारों। हमें बल देने वाला परमेश्वर का, सामर्थ देने वाला परमेश्वर का वचन है। हमें भेड़ियों के बीच में भेजने वाला परमेश्वर, 2 काम परमेश्वर ने कहा। 16 वचन में हम लोग देखे थे, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, परमेश्वर ने कहा, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान बनना। सांपों के समान बुद्धिमान। सांप को आप देखे होंगे, मांद हमारे जो इलाका में पहाड़ में होते थे, सांप जाते, उसके अंदर एक मांद होते थे, आप लोग देखे हो, पता है। सांप अंदर जाएगा, हम सोचेंगे पूरा अंदर गया, लेकिन सांप परमेश्वर का बहुमूल्य उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमसे जितना हो सके हम करना अवश्य। हमारे अंदर एक दर्शन चाहिए, हमारे अंदर एक बुलाहट चाहिए। अगर ये बुलाहट नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकता है। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूं। यहां पर जितने लोग हैं, हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर बात किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावंद, आपकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। विशेष कर पास्टर ब्रजभूषण और उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर एक अवसर प्रभु ने दिया उनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए आगे बढ़े। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे बेटे को बहुत आज से आशीष के करिए प्रभु। विशेष करके तेरे बेटे के द्वारा इस कलीसिया और अनुग्रह और उन्नति पाए। और यहाँ का जो चीफ पास्टर के लिए एक हेल्पिंग हैंड जिसे हो नहीं पाए, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आए हुए हर एक दास दासी लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हर एक व्यक्तियों को प्रभु परमेश्वर आप आशीष करिए, कृपा मदद करिए। अद्भुत काम किए, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। अभी एक आमीन। स्पेशल सॉन्ग है, हम लोग सुनेंगे। सिस्टर अन्नू आएंगी और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगी। आप सबको जय मसीह की। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतनी सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में परमेश्वर का वचन में एक वचन प्रचार नहीं करेंगे, छोटा सा एक जो छूट गया बात थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जरूरी है। इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 4 वचन कोई पढ़ करके मदद करेंगे। इब्रानियों का पत्री बुक ऑफ इब्रूज 5 चैप्टर वर्स 4 कोई भी पढ़ करके मदद करेंगे। ये आदर के पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक हारून का समान परमेश्वर की ओर से ठहराएंगे। हालेलुया। आज उस पद के लिए हारून का सेवकाई सबसे श्रेष्ठ सेवकाई एशिया चर्च, यदि आपके लिए कोई सेवकाई, यहां का लोगों के लिए कोई सेवकाई दे, सबसे टॉप सेवकाई है एशिया का, वो ही है ऑर्डिनेशन। एशिया चर्च का सबसे श्रेष्ठ टॉप सेवकाई यदि किसी को देना है, वो सेवकाई का नाम है ऑर्डिनेशन। आप ऑर्डेन्ड पास्टर के रूप में थोड़ा समय के अंदर आपको ठहराया जाएगा। प्रभु का महिमा हो। एक बार अमेरिकन सेनेट डॉक्टर बिली ग्राहम को बुला करके बोला, यूनानिमसली हम एक साथ मिलकर के बिना कोई चुनाव से अब आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं। बिली ग्राहम को बुलाया गया। बिली ग्राहम उस जगह पर गया, बाइबल लेकर के, अपना बाइबल लेकर के बिली ग्राहम गया
और सेनेट के सामने ये घोषणा किया, इससे छोटा कोई भी काम हम नहीं करेंगे, इस सेवकाई से छोटे कोई भी काम हम नहीं करेंगे। रिजेक्ट करके बाहर आया। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपको मालूम है कितना योग्य पद है, उससे भी हाई लेवल पद है करके बिली ग्राम समझ गया। हालेलुया। उस पद आज आप दोनों को मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए जब तक हारून का बुलाहट अपने से नहीं, परंतु गर्भ में पैदा होने के पहले से ये ठहराया गया आपके लिए, तो कितना भारी है, कितना वजन है वो सेवकाई, आपको समझना है। कल तक आप केवल एक काउंसलर का काम किया, कल तक आप सुसमाचार सुनाने वाला एक इवेंजलिस्ट का काम किया, लेकिन आज से आपका पदोन्नति मिल रहा है, ऑर्डिनेशन मिल रहा है। प्रभु का नाम का महिमा हो। यहां लोकल चर्च में, यहां स्थानीय कलीसिया में मेरे साथ मिलकर के सेवा करने के लिए आपके जीवन में एक सौभाग्य प्रभु आज से दे रहा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। कुछ वचन जो छूट गया के वचन पास्टर लोग बहुत बढ़िया से बताया, उनमें से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वचन पास्टर जॉसन ईसो ने बताया, डिपेंडेबल। हालेलुया। डिपेंडेबल। एक बच्चा माता पिता के ऊपर जितने डिपेंड होता है, जितना निर्भर होता है, बस चाहे कितना बड़ा सेवक क्यों ना हो, ये हमारे जीवन में क्वालिटी नहीं है तो फिर हम सेवा नहीं कर सकता है। जिस दिन हम सोचेंगे समझेंगे ये मेरे दिमाग का काम है, मेरे पावर का काम है, मेरे घुटने में मैंने बैठ करके प्रार्थना की है, उसका शक्ति है, जैसे हमारे मन में आया उस दिन से हमारा पतन शुरू होगा। हर समय हर मिनट में डिपेंड रहना में जो खड़ा है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, बिकॉज ऑफ हिज टेंडर मर्सीज, बिकॉज ऑफ हिज लविंग काइंडनेस। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और साथ में पढ़ना चाहता हूं दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15वां वचन। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, ऐसे काम करने वाला प्रयत्न कर। ऐसा करोगे जिंदगी में कभी लज्जित ना होने पाएंगे। बहुत सारे पास्टर लोगों का अफसोस की बात है, डबल जिंदगी है, अपना जीवन कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है। एक दिन वो सब शर्मिंदा होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन तिमोथियोस, यंग तिमोथियो को पौलुस बता रहा है बेटा के रूप में, तुम ऐसे खड़ा होने के समय उंगली उठाने वाला कोई बात तुम्हारे अंदर ना हो, तुम्हारे और ना हो करके। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे 15 वचन, आगे पढ़ेंगे। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आगे, अशुद्ध बकवास से बचाए रखे, अभक्ति में बढ़ते जाए। ये सब आज से आपका पदोन्नति, आपको एक पोस्ट दे रहा है, आपके अंदर इनर क्वालिटी भी बढ़ाना है इस वचन के मुताबिक। और आगे, दो सेवक लोग का बात नेगेटिव, नकारात्मक उदाहरण के बारे में बताया। ये लोग ऐसे करने में से था, उनका जीवन गड़बड़ा गया। तुम ऐसा ना हो। ठीक है, ये मैं इधर छोड़ करके पहला तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन पढ़ने के लिए। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। विश्वास योग्य समझ करके इस बड़ा सेवकाई मेरे और आपके हाथ में दे दिया। पशानी ने बताया, एक रिले ओलंपिक्स में ऐसे होता है, एक दीवट हाथ में ले लेंगे,
भागेंगे और भागते लास्ट में दूसरा दिवट व्यक्ति खड़ा है उसको देंगे और वो हट जाएंगे। ऐसे करते 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 रिले होता है। स्कूल में सब हम लोग वो खेलते थे गेम में। तो ये समय है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में। कैसे आपके हाथ में आया? ये आपके हाथ में आने के पहले प्रेरित पौलुस के हाथ में था, प्रेरित पत्रोस के पास था। आज परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य उसी दीवट को आगे बढ़ाने वाला इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में और कोई नहीं मिला परमेश्वर को, और कोई नहीं मिला, केवल आपको मिला। और आपको बता रहे तो विश्वास योग्य है करके। हालांकि हमें मालूम हम विश्वास योग्य नहीं है। हम विश्वास योग्य नहीं होने का बावजूद भी वो मैं विश्वास योग्य समझ करके ये भारी सेवकाई पत्रस पौलुस ने किया गया सेवकाई इस पीढ़ी में आपके हाथ में दिया। तो कैसे भारी सेवकाई है हमारे हाथ में। परमेश्वर का महिमा हो। 1:12 पढ़ा है, 1:12 पहला तिमुथी 1:12 ही पढ़ा है। फर्स्ट तिमुथी 1:12 ना, ओके। हाँ, ठहराया, ठीक है। पहला तिमुथी 6:20 में पढ़ेंगे। ये धरोहर का रखवाली कर परे रहे, ठीक है। यहां परे रहे करके बताया। उसके बाद इंटरेस्टेड, तो इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन एरिया पढ़ेंगे वहां इंटरेस्टेड करके, इंटरेस्टेड आपको ऐसे आपके हाथ में दे दिया। मेरे ये बाइबल में वो है नहीं, ट्रस्टेड करके है, लेकिन यहाँ इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में उसको क्लियर इंटरेस्टेड, विश्वास से योग्य समझ करके आपके हाथ में आंख बंद करके सौंपा गया सेवकाई, उसका पूरा करना है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, उस बात से दूर रहना है। टेक हीड योर मिनिस्ट्री, टेक हीड योर मिनिस्ट्री। ध्यान करना जो मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, क्या हाथ में सौंपा गया, धरोहर क्या है, समझ करके उसके अनुसार सेवा करने के लिए बताया। पहला तीमुथियुस 4:12। हाँ, इसीलिए आप जवान हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना जाने पाए। वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। 3, 4, 5 बातें बताया, अच्छे से ध्यान करिएगा। प्यार में, वचन पढ़ने में, और बहुत सारे बातें इधर बताया। प्यूरिटी में, कॉन्टैक्ट, लव, इन स्पिरिट, इन फेथ, इस सारे बातों में विश्वास योग्य रहना, विश्वासी को मातृगा। चर्च में बहुत सारे आंखें आपको देख रहा है। आप दो आंख से हजारों को देखेंगे, लेकिन हजारों को आंखें आपकी ओर, क्योंकि आपका ऑर्डिनेशन हुआ है। इससे पहले कल तक कोई ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि कल तक स्टेज में आपको विशेष कोई काम नहीं था। लेकिन आज इससे लेकर के हजारों लोगों का आंखें केवल 2 व्यक्ति की ओर रहे। आप 2 व्यक्ति हजारों को देखेंगे, हजारों को आंखें एक व्यक्ति की ओर। इसलिए ध्यान से विश्वासी को और मातृका बनना है। लास्ट वाला बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। विड्रॉ फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम सच विड्रॉ योरसेल्फ। पहला तीमुथी 6:5। उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न करता है। सभी चर्च के अंदर लोग होंगे, ध्यान से सुनना, देखना आगे। जिसके बुद्धि बिगड़ गई, सत्य से विहीन हो गई, समझते हैं
यहाँ बताया भक्ति कमाई का मार्ग। एक बार एक भाई थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, हमारे पास इतना ज्यादा बच्चे थे, बहुत अच्छा विश्वासी बन करके आया। कुछ पढ़े लिखे होने के नाते मैंने सोचा संडे स्कूल का काम इसका हाथ में सौंप दे। हम सोचे इसको मैं संडे स्कूल का ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद संडे स्कूल आते ही मैंने बताया ऐसे भाई साहब आप थोड़ा एंथुसियास्ट यंग है आप, हम सोच रहे हैं संडे स्कूल का ट्रेनिंग आपको देंगे कुछ दिन के अंदर, क्या हमारा संडे स्कूल पढ़ा सकता है? अगली बात हमसे पूछ रहा है मेरा तंगाई कितना होगा, बताइए मेरा तंगाई कितना होगा। पहले तंगाई बताएंगे तब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, संडे स्कूल तब पढ़ाएंगे। मैंने बोला, हाथ जोड़कर बोला कोई सेवका इधर नहीं, आप जाइए। बहुत सारे लोग ये भक्ति का मार्ग इसलिए ले रहा है क्योंकि और कोई कमाई का मार्ग नहीं है, ये भक्ति का मार्ग कमाई का मार्ग होगा करके उस पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पास्टर जी अभी बताया उदाहरण, कई उदाहरण मेरे पास भी है। हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष करने के समय था ब्रजभूषण, एक दिन मेरे साथ सुरेश करके एक था और कोई नहीं था। काफी दिनों से हम लोग मछली खाने बहुत मन है, मछली खाना है, तमिलनाडु जाना पड़ता है। साल में एक बार हमको बुलाते हैं लेकिन मछली कहीं मिलता नहीं, बहुत परेशान हो गया। इच्छा है मछली खाने के लिए लेकिन बनाना नहीं आता है। ऐसे हमारा पापा मम्मी सब देवरिया में है, हम लोग एक मकान ढूंढ रहे थे, कई मकान नहीं मिला, ये मकान खाली है करके बताया। हम इधर आया, आज हमारे साथ मेरा बर्थडे मनाने वाला कोई नहीं, इसलिए आप आइएगा, आपके साथ वो भाई है ना वो भी आएगा, खाना हमारे साथ होगा, खाना हमारे साथ होगा। हम विचित्र बात पहले बार देख रहा है और थोड़े समय के बाद फिर आगे आएंगे ना, धोखा नहीं देंगे ना, आएंगे ना, हम बोला आएंगे आएंगे। करीब 8-9 बज गया, हम लोग पहुंच गया तो एक और कोई नहीं है, हम दोनों, ये दोनों। केक आया, उसके बाद बगल में चाय बनाने वाला वो व्यक्ति हलवाई का काम करता था, उनको भी दिखाई दे रहा है। हमने देखा भाई करीब 2-3 किलो मछली खरीदा है, उससे पूरा बनवाया, बनवा करके बहुत बड़ा थाली में हम दोनों के सामने रख दिया और बोला केक कटिंग के बाद खा लो करके। हमारा समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खा लो खा लो, कितना पेट भर कर उतना खा लिया और एक पीस भी बनाने वालों को दिया नहीं। अगले दिन बताया एक पीस भी वो बनाने वालों को दिया नहीं, हम दोनों को खिलाया, बैलेंस जो बाकी बच गया दोनों बच्चे खाया। हम लोग प्रार्थना कर दिया और केक काटा। अगले दिन सुबह हो गया, गायब, सारे सजाए गए, कुछ नहीं, वो ताला बंद है। मैं उस भोला दुकानदार के पास पूछा वो लड़का कहाँ है, कहाँ से? हमें भी नहीं पता, देवरिया से आया और आप लोग अच्छे से खाए ना? हम बोला खाया। खाना मछली कैसा था? बढ़िया था। मैंने पूछा आप भी बनाया? हम बनाया, लेकिन वो लड़का एक पीस भी हमको नहीं दिया। एक पीस भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं दिया, सब आप लोगों को दिया और मुझे तो तंगाई दे दिया, बनाने वाला चार्ज दे दिया, सुबह एकदम खाली करके चले गया। हमारा कई चीजें, कई बातें समझ में नहीं आता है, उसमें से एक ये भी है, परमेश्वर हमारा कोई समुद्र का बातें समझता है। परमेश्वर को मालूम है इनको मछली खाना जरूरी है और कोई बनाने वाला नहीं। परमेश्वर आदेश किया, भाई जीवन ऐसे होता है, प्रभु का सेवा करेंगे, इधर बताया गया तंगाई अपने आप मिल जाएगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का केवल नीति है, आपका भूख में रखेंगे नहीं, ये परमेश्वर का न्याय नीति है। लेकिन कमाई के लिए जिस दिन मन सोचेंगे, इस सेवकाई लाभ का कोई कारण करेंगे, कमाएंगे, उसी दिन से हमारा अभिषेक खत्म हो जाएगा। सेवा तो होगा लेकिन सेवकाई के ऊपर एक अभिषेक, अनॉइंटिंग, अनक्शंस ऑफ द होली स्पिरिट, वो नहीं रहेगा। इसमें ध्यान देना। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़े। हाँ, ना हम जगत से कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकता है।
हाँ, ये बताओ, हर एक सेवक लोग, मैं भी समझ गया, मुझे कोई पढ़ा सिखा करके नहीं भेजा, अनुभव से बता रहा हूं। हमारे पास खाने के लिए पीने के लिए है, आगे उन्हीं पर संतोष रहना चाहिए। प्रभु का महिमा हो। ये भाई लोग इधर बैठा है, आप बताया, ये 5 पास्टर लोग मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है और ट्रेनिंग दिया, पास्टर पन्नालाल को छोड़ करके, और पास्टर विजय उधर बैठा है। हमारा आरंभ का सेवकाई ब्रजभूषण भी उसी समय से गुरुकुल जैसे था। यहाँ एक टिन शीट में पड़ा एक छोटा से कमरा हमारा रेल विहार में। ये लोग हमको बताया, हम घर में ही जाएंगे, आप के साथ सीखेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ रहेंगे। और ये लोग ये हॉल में रहते थे, रात में यहाँ रहते थे। मैंने बताया मेरे पास इतना पैसा नहीं, 12 लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, जो मैं खा रहा हूं आपको भी देंगे। ये इतिहास बताया, 1-1 किलो चावल खरीदने वाला इतिहास उस समय भी था। पता नहीं कैसे कैसे 1-1 चावल, 1-1 किलो चावल इनको देने के लिए मेरे पास कोई फीस नहीं था, मुझसे मांगा तो भी नहीं। ये लोग अपने घर से ही सब कुछ लेके आता था, लेकिन आलू जरूर मैं खरीद करके देता था। आलू, कुछ आलू, चावल और थोड़ा से आटा। आलू का सब्जी था, लगातार आलू सब्जी सस्ता होने के नाते डेली आलू का सब्जी। मैंने उस दिन बताया, भाई लोग हालेलुया, जिस दिन में चिकन खाएंगे आपको भी चिकन खिलाएंगे, जिस दिन में रोटी चटनी के साथ खाएंगे, क्या आप तैयार हो चटनी के साथ? सब 12 लोग एक साथ बोला, हम तैयार है पादरी साहब। बहुत अच्छा लगा था उस समय के समय, याद है? हम कहीं जाएंगे तो ये बड़ा गैंगस्टर जैसे मैं आगे जाएंगे, 12 लोग मेरे पीछे ही चलेंगे। ये कॉटेज मीटिंग है, सारे लोग नोट लेकर के आएंगे, हम प्रचार करेंगे, सब नोट तैयार करेंगे। एक एक जगह पर 12 लोग मेरे पीछे 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 चलते थे। कई साल तक हम लोग ऐसे किया, ऐसे ही ट्रेनिंग लिया। यहां से करीब 20 साल के पहले का कहानी बता रहा हूं। परमेश्वर को महिमा हो, क्योंकि हमने देख लिया क्या है भूख, क्या है प्यास, अच्छे से समझ करके ये सेवकाई में कदम रख दिया। लेकिन आने वाले दिनों में हालेलुया, बहुत सावधान, आने वाला समय कैसे है मालूम नहीं, इसलिए ये वचन पढ़ रहा है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसे ही करता है, मेरे साथ अभी तक करते आया, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी सावधान रहना। आगे आगे पढ़ेंगे। धनी होना चाहते हैं, ऐसा फंदे और परीक्षा में बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालचाओं फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देता है, विनाश का समुद्र में डुबो देता है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 10-11 तक पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया बुराई का जड़ करके नहीं लिखा। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। रुपया नहीं, बल्कि लव ऑफ मनी, जो धन के ऊपर लोभ है। आज माफ करिएगा बताने के लिए, काफी पास्टर लोग, शुरुआत बहुत बढ़िया था, आरंभ समय का सेवकाई में बड़ी अद्भुत था, लेकिन जैसे जैसे धन दौलत आया, दर्शन धीरे धीरे फेड होने लगा। फेड होते 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 आज अलग कमाई का अच्छा मार्ग बन गया। आज सेवकाई नहीं है, धन का सेवकाई कर रहा है। उससे परे रहना हम लोगों को, उसमें से दूर रहना। आगे 11 वचन। हे परमेश्वर का जन ब्रजभूषण, तू इन बातों से भाग, धन, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। हालेलुया, धन का पीछा नहीं करना। परमेश्वर का वचन बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक दाई किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले परमेश्वर का धार्मिकता, उसका राज्य का खोज में लगे रहो, ये सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हम इसका पीछे नहीं जाना, वो खुद हमारे पीछे पीछे आएंगे। यहां ब्रजभूषण रहता है, पास्टर जी भी बताया, धन 1500 रुपया लेकर के 3 दिन से एक ऑफिसर, एयरफोर्स का ऑफिसर आकर के खटखटा रहा है, आप लोग कहां गया? लास्ट में बोला भोर में हम आएंगे, नहीं मिले तो दरवाजे के नीचे से डाल करके चले जाएंगे। ये है, हम उसका पीछे नहीं,
वो हमारे पीछे होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ध्यान करने वाला बात ही है वो ध्यान करते रहना। प्रभु इस वचन के द्वारा अपरंपार आशीष करेंगे। हालेलुया।